पता भी चला और किसी ने ये भी डाला था कि संत समाज कहाँ पर सोया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, संत समाज ना कभी सोया था न कभी सोएगा। भूमि बोलना बंद करवा दीजिए। आप जो बड़े बड़े पोस्टर आपने लगा रखे हैं देवभूमि, इसको मिटा दो। यहाँ लिख दीजिए यह नशा का क्षेत्र है, यह नशा का उत्तराखंड है, ऐसे लिखवा दीजिए बड़े बड़े बोर्डों में। आप इतनी बड़ी चौड़ी जगह नशाओं के लिए यहाँ पर है और गाय देखो क्या खुलेआम घूम रही है। उन गाँव का बोलने वाला कोई है नहीं, यहाँ पर नशे का बोलवाला जोर शोर से। इस जगह गौशाला बनाई जाए, निर्माण हो, बस हमारी मांग गौशाला, यहाँ पे गौशाला बनाई जाए। गौशाले के लिए निर्माण किया जाए। भूमि बोलना बंद करवा दीजिए। आप जो बड़े बड़े पोस्टर आपने सरकार ने हमारे लोगों ने लगा रखे हैं देवभूमि, इसको मिटा दो। यहाँ लिख दीजिए यह नशा का क्षेत्र है, यह नशा का उत्तराखंड है, ऐसे लिखवा दीजिए बड़े बड़े बोर्डों में। आप मेरा सारे सरकार से, सभी से, आप सब लोगों से भी निवेदन है, आपने अपने बच्चों को धर्म स्थलों पे नहीं भेजा है, आपने अपने बच्चों को सत्संग में नहीं भेजा है। आज वह नशा के कगार में इसीलिए पहुंचे हैं, कोई दूसरी बात नहीं है, किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया है। हमारे को क्यों कोई नशा नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि हमने सत्संग सुना है, सत्संग करा है, शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए हम नशा नहीं कर पा रहे हैं, नशा नहीं किए हैं। इन संतों ने क्यों नहीं किया है? क्योंकि इन्होंने सनातन की शिक्षा ली है। आपके बच्चे सनातन की शिक्षा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो नशा के कगार पे पहुंचे हैं। आप सब लोग जितने ही दोषी हैं, जितनी हमारी सरकार और लोग हैं, जितने ये शराब के ठेके खोलने वाले हैं, जितना नशा करवाने वाले लोग हैं, उतने दोषी आप और हम भी हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि यह उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड नशा मुक्त बने, नशा मुक्त बने, तभी इसको देवभूमि करने का अधिकारी हम लोग हैं। कहीं तो बंद किया जाए। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप अपने बच्चों को भी संस्कार दिलवाइए, अपने बच्चों को से कि बच्चे नशा से क्या होगा, नशा से क्या बुराइयां होंगी, नशा से कितने लूटपाट हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, यह सब नशा ही कारण है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, एक दिन सब लोग, सिर्फ यही ठेका नहीं, मैं कहता हूँ उत्तराखंड का, हमारी सरकारें कह रही हैं कि हमारे बड़े उत्तराखंड में कैसे आय होगी। अरे भैया, इतने आय के साधन हैं, इतने हम चीजें करवा सकते हैं कि कोई कल्पना ही नहीं है। इस उत्तराखंड को देवभूमि बनाओ, यहाँ तीर्थाटन बनाओ, तो ये भूमि पे लाखों करोड़ों विदेश के लोग इस भूमि पे किस लिए आ रहे हैं? आप और हमारे पास किस लिए आ रहे हैं? कि यहाँ सनातन जीवित है, इसको देवभूमि कहा जा रहा है, इसलिए वो लोग वहाँ से यहाँ होकर आ गए। वो पाप भूमि है, वो शराब वहाँ भी वो लोग पी रहे थे, मांस वहाँ भी वो लोग खा रहे थे। इस भूमि में इसलिए आए हैं कि हम उसका परित्याग कर पाए, यहाँ जाकर के हम सनातन की शिक्षा ले पाए, पर नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी यही चीज हो रही है, यहाँ भी शराब बिकी जा रही है, यहाँ भी नशा बिकाया जा रहा है, यहाँ भी मांस वगैरह हो रहा है। तो कहाँ से वो लोग सनातन की शिक्षा लेने? वहाँ से वो लोग आते हैं, यहाँ भी वो शराब पीते हैं, यहाँ भी वो मांस खाते हैं, फिर हम लोग उनको नदियों के किनारों से भगा रहे हैं। क्या अधिकार है हम लोगों को उनको भगाने का? बताइए, जब हम उनको शिक्षा ही यही दे रहे हैं आकर के। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप सिर्फ यही नहीं, सारे उत्तराखंड में नशा मुक्त का एक अभियान चलाइए और सारे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनवाइए। यही सरकार नहीं, जितनी सरकारें आती हैं, सबका एक ही काम होता है, नशा को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएंगे कोई भी सरकार? क्या अधिकार है आप लोगों का यहाँ नशा चलाने का? हमारी भूमि है, हम लोग इसमें रात करें, हम लोग कैसे चलाएंगे? हमारे लोग से चलेगा उत्तराखंड, हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो उत्तराखंड में ऐसे चलेगा, किसी की वो नहीं चलेगा। पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष का काम है विरोध करना। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि सब लोग नशा का एक अभियान चलाए और पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे प्राणिनः सन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम सभी को मेरा जय श्री राम। क्योंकि कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था और मुझे इसका पता भी चला और किसी ने ये भी डाला था कि संत समाज कहाँ पर सोया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, संत समाज ना कभी सोया था न कभी सोएगा। संत समाज ने जब संकल्प लिया था
इस समाज एक समाज सुधारक होता है। संत हमेशा जागता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, संजय जी को भी कहा था, जब गंगा मैया का मुद्दा आया था, मैंने आपको भी बोला था, मैंने कहा कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, अगर मैं ना हूं तो आप मेरे आश्रम में आना और मेरे आश्रम से उठा कर लाना। और ये क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये उत्तराखंड, उस दिन छोटे महाराज जी आपने देखे होंगे, सरजूदास जी महाराज जी आए थे हरिद्वार से, अयोध्या जी से। जब अयोध्या जी से नीलकंठ दर्शन करने जा रहे थे तो वो छोटे से बालक है, उन्होंने मुझे आकर पता क्या बोला कि महाराज श्री, हम नीलकंठ में गए थे, नीलकंठ में कोई हॉस्पिटल तो मिला नहीं, सब जगह ठेके खुले हुए थे। आज हमने, क्योंकि एक संवैधानिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, हमने किसी भी सामाजिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं बनाया, हमने कोई भी सामाजिक संपत्ति का नुकसान नहीं करा। न जाने लोग कैसे कैसे विरोध करते हैं, हमने शांतिपूर्वक इसका विरोध किया है। और जो भी सत्ता में है, जो चाहे अपने आप को बार बार कहते सनातनी सरकार है, अगर सनातनी सरकार है तो मेरा सरकार से निवेदन है, हमारी जो देवभूमि है, क्योंकि सारी दुनिया, पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि अब लोग कहने लगे हैं, पहले महाराष्ट्री हम ऋषिकेश में आते थे, अब वो लोग केरला की तरफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो ऋषिकेश नहीं रहा, ये नशे की लपेट में आ गया। और हम किसी भी, कोई भी सत्ता में हो, संत समाज किसी का चापलूस नहीं होता, न हमें किसी की चापलूसी की जरूरत है। संत समाज में हमेशा, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें किसी से कोई डर नहीं बैठा। अगर जिस सरकार में जो गलत होगा, उस सरकार का हम खुलकर विरोध करेंगे। कोई सोचता है कि संत है तो उस सरकार के उसमें नहीं आएगा, जहां पर गलत होगा उसका विरोध होगा और खुलकर विरोध होगा। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये देवभूमि है जहाँ देवता साक्षात निवास करते हैं, ये 4 धाम की भूमि है, ये पंचप्रयाग की भूमि है, ये पंचबद्री की भूमि है, पंचकेदार की भूमि है। अगर यहाँ पर ये अभी परसों की जो घटना है, अगर जो भी घटनाएं होती है, उन सबके पीछे एक ही कारण होता है, नशा। अगर उस बच्चे ने नशा ना किया होता, आज हमने अपने बच्चे को ना खोया होता। इसलिए मेरा सरकार से कोई निवेदन नहीं है, सरकार को, संतों का हमेशा आदेश होता है कि हमारे देवभूमि से सारे ठेके बंद होने चाहिए। ये तो हुई सरकार की जिम्मेदारी। उसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। तो जय महाराष्ट्र में कह रहे थे, हम लोगों को क्यों नहीं करा पा रहे, हम लोगों का नशा क्यों नहीं करा पा रहा कोई? हमारे आगे कोई 100 करोड़ भी लाकर रख दे तो कोई भी संत उसको स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर संतों के संस्कार है, हमने गुरुओं का संस्कार लिया है, हमने सत्संग किया है। इसलिए हमारे ऊपर ये लोग कभी हावी नहीं हो सकते। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, एक तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ये सरकार जितने भी ठेके हैं, केवल ये नहीं, केवल मैं तो कहता हूँ ये उत्तराखंड देवभूमि है, हम ठेके तो यहाँ बंद कराएंगे, लेकिन नशे का विरोध पूरे उत्तराखंड में करेंगे, ताकि हमारे कई लोग चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि हम सत्ता का विरोध ना करें। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा संत समाज कभी किसी सत्ता में कोई भी हो, संत समाज हमेशा गलत का विरोध करता था, करता है और करता रहेगा। बोल सनातनी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल सनातनी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल सनातनी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। धन्यवाद आप संत समाज का जो यहाँ पर आकर के सभी को कृतार्थ कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं, वहाँ आप सभी नगर पालिका अध्यक्ष सहित जो हैं, हमारे दिनेश मास्टर जी, हमारे ओम गोपाल रावत जी, हमारे दयाल भाई जी, हमारे सुरेंद्र जी, राजन विष्णु जी, जितनी भी सुरेंद्र भाई, समस्त जो है, विकास चंद्र याल जी, संदीप भंडारी जी, राजन विष्णु जी, व आशीष राणा जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी, आप जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, और इन सबका तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद की। देखो, गलत का विरोध हमेशा से होता रहा, वह गलत आज धन्यवाद आप लोगों के लिए भी कि आप इस अनशन में बैठे, और धन्यवाद उनके लिए भी जो अपने घर में छुपकर बैठे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दी जाए, उनके लिए भी तालियां बजा दी जाए, जो अपने घर में छुपकर बैठे हुए हैं, इस डर से कि कल के दिन हमें कोई कुछ
बोलना। अरे आज किसी के बोलने से लेकर के और कल किसी की मृत्यु का इंतजार करने तक का सबसे बड़ा पाप है और ये महापाप है। इस महापाप में अगर आप सम्मिलित होते हो तो आपको स्वर्ग क्या, आपको नर्क की भी उपस्थिति नहीं होगी। ब्राह्मण समाज यहाँ पर उपस्थित हो गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जहाँ माँ गंगा की पूजा करने के लिए, संत समाज का आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मण समाज खड़ा होता था, आज वो ब्राह्मण समाज जो है इस नशा मुक्त अभियान में खड़ा होना पड़ रहा है। इस ऐसी अवस्था में ऐसी दुकान के आगे खड़ा होना पड़ रहा है। तो यहाँ हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, वास्तव में अगर आप सनातनी हो, सनातन का रक्त दौड़ता है तो अपने अपने सनातनी बच्चों को, अपने अपने एक एक संतों को मैं हमेशा से कहता हूँ, ना धर्मांतरण होगा, ना नशे से युक्त बच्चा होगा। संतों के चरणों में अपने बच्चे को सौंप दो। वहाँ अगर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल पढ़ता है तो आधा घंटा उसे संत की उस सत्संग में भेजो, जिस सत्संग में वहाँ गुरुवाणी को सुनेगा। और महसूस कीजिए आने वाले समय में यहाँ तीर्थ क्षेत्र जो कि एक आज के स्थान पर जो है, तीर्थ क्षेत्र के स्थान पर पिकनिक स्पॉट हो गया है, जहाँ पर जगह जगह जो है नशा का केंद्र खुल गया है। हम इस ठेके के आगे भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी शीशम झाड़ी में, अभी ये नटराज में और श्यामपुर में, ये जितने ऋषिकेश के तीर्थ क्षेत्र है और ये नीलकंठ वाली रोड पे जहाँ जहाँ ये नशा का केंद्र है, वहाँ आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और पूरा संत समाज, ब्राह्मण समाज आपके साथ है। जहाँ जहाँ नशा होगा, जहाँ जहाँ नशा करना है तो भक्ति का करो, नशा करना है संत के श्री चरणों का करो, नशा करना है तो अपने सनातन का नशा करो। और वास्तव में सनातन जिस दिन अपने पे आ गया तो वास्तव में एक दिन ये दुकानों की जगह पर यहाँ पर फूल मालाओं की दुकान और धूप और अगरबत्ती की बहुत सुंदर। गौशालाओं में गायें ये घूम रही हैं। इतनी बड़ी चौड़ी जगहें जो है ये नशा के लिए दे रखी हैं, इतनी बड़ी चौड़ी जगहें नशाओं के लिए यहाँ पर है। और गायें देखो क्या खुलेआम घूम रही हैं। उन गाँव का बोलने वाला कोई है नहीं, यहाँ पर नशे का बोल वाला जोर शोर से है। यहाँ पे गौशाला बनाई जाए, गौशाला बनाई जाए, निर्माण हो। बस हमारी मांग गौशाला, यहाँ पे गौशाला बनाई जाए, गौशाले के लिए निर्माण किया जाए। और इस पे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी ध्यान केंद्रित करेंगे कि सरकार तक आपने यहाँ निवेदन हमारी लेकर जानी है। पूरा संत समाज आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। और जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे आए हुए जितने श्रीमुख हैं, उन सब के लिए एक संदेश होगा कि जो यहाँ पर जिस भूमि पे संत बैठना पसंद नहीं कर रहा है, उस भूमि पर संत लेट कर चलना पसंद करेंगे अगर यहाँ गौशाला खुल जाए। बहुत सुंदर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। जय सनातन, जय सनातन। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।